हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ना एक गुरु मंत्र लेकर के आया हूँ। खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है ना जो रिलेशनशिप्स में है और लगातार अपने पार्टनर के पीछे भागे जा रहे हैं, परेशान है उसके लिए बिल्कुल। ठीक है, तो वो मंत्र है डोंट चेज जस्ट अट्रैक्ट। चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है ना कि हमें किसी के पीछे नहीं भागना है, हमें खुद उन्हें अपने पीछे भगाना है, हमें उन्हें खुद अट्रैक्ट करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा, क्या होता है जब हम किसी के पीछे भागना शुरू करते हैं। खास तौर पे मैंने देखा है कुछ लोगों को ना कि वो रिलेशनशिप्स में आने के बाद शुरुआत के समय में कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जो चीजें होती हैं वो बिगड़ने लग जाती हैं। और फिर बिगड़ते बिगड़ते एक समय के बाद क्या होता है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे भागना शुरू कर देता है। इसे ही हम कहते हैं चेस करना। तो अब आपको ये काम नहीं करना है। आप में से जितने भी लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप इशू में हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है वो, राइट, आप उसके पीछे भागना बिल्कुल बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, राइट, कि हम जब किसी के पीछे भागते हैं ना तो वो बंदा खुद हमसे दूर भागने लग जाता है, राइट। कभी कभी हमारे अपने खुद कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट होते हैं जिसमें कुछ इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी होते हैं कि हम उसके पीछे भागेंगे तो वो हमसे दूर भागेगा। अब ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को अपने पास वापस लेना है, आपको उस इंसान के पीछे भागना बंद करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि हम मान के चलते हैं कि हम जब चीजों को अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीजें खुद हमारे पास आने लग जाती हैं, राइट। अब आपको इसमें क्या क्या करना है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको एक काम ये करना है ना, अब आपको खुद पे फोकस करना है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है, आज एक बार फिर से बता देता हूं आपको। इस तरह की सिचुएशन में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो कैसा भी हो, आपको हमेशा खुद पे फोकस बनाए रखना है। क्योंकि जब आप खुद पे फोकस करेंगे ना तो लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आएगा। लेकिन जब आप खुद को ध्यान देना बंद कर देंगे, जब आप खुद पे फोकस करना बंद कर देंगे ना, तो लोगों का ध्यान भी इधर उधर होने लगेगा, फिर वो आपको इग्नोर करने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे आपको खुद पे फोकस करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं ना, सेल्फ लव। ये जो सेल्फ लव है ना, ये लाख दुखों की एक दवा है। खासतौर पे जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें आपको मतलब बिल्कुल रामबाण का काम करने वाली हैं, बिल्कुल संजीवनी बूटी है ये आपके लिए, राइट। सेल्फ लव में क्या होता है ना कि हमें खुद पे ध्यान देना होता है, खुद के बारे में सोचना होता है, बेसिकली खुद से प्यार करना होता है। सेल्फ लव का सीधा साधा मतलब तो यही होता है। हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना तो क्या होता है ना, लोग भी हमसे प्यार करते हैं, लोग भी हमारे पीछे भागे चले आते हैं। इसलिए हमें हमेशा सेल्फ लव वाले मोड में रहना चाहिए, राइट। सेल्फ लव वाले मोड में रहने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब हम खुद पे ही प्यार बरसाते हैं, ठीक है, तो दुनिया भर से जो प्यार है वो इकट्ठा हमारी झोली में आके गिरता है। बिल्कुल, बहुत ही सीधा साधा फंडा ये है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सेल्फ केयर करनी है, खुद पे ध्यान देना है। मतलब आपको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी प्लान करना है तो खुद के लिए करना है, राइट। कोई बर्थडे सरप्राइज दूसरों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद के लिए। खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करना जिस दिन आप सीख लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपके सारे दुख दर्द तो ऐसे ही खत्म होने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरी चीज है ना कि हमें खुश रहना सीखना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए, जब हम खुश रहते हैं, जब हम बिल्कुल हैप्पी मूड में रहते हैं, तो क्या होता है ना, हम खुशियों को ही अट्रैक्ट करते हैं। दिन भर बैठ करके रोना, ओवर थिंकिंग करना, सोचना, उल्टी सीधी बातें सोचना, नेगेटिव थिंकिंग, होता क्या है ना, आपके साथ चीजें नेगेटिवली ही होती रहती हैं, राइट। आप जब अपने थॉट्स को बदलेंगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। जैसा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही मान के चलते हैं, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारी थॉट्स होंगी, हमारी लाइफ में चीजें वैसी वैसी आने लगेंगी, राइट। आप जितना ज्यादा ये सोचेंगे कि मेरा पार्टनर कहाँ गया है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, बिल्कुल, तो चीजें वैसी होने लग जाएंगी। वो सच में किसी के साथ फिर निकल के घूमने लग जाएगा। आप क्या करेंगे बैठ करके, राइट। अब आपको यहाँ पे करना यही है कि आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, आपको खुश रहना है। बिल्कुल, आप जैसे भी हैं, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, आपके पास पैसे हैं नहीं है, आपके पास प्यार है नहीं है, ठीक है, दोस्त हैं नहीं है, उसके बाद भी आपको खुशियों का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना है। इसके लिए ना आप एक काम कीजिए ना कि आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखिए।
राइट। अब सेलिब्रेशन में मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्टारबक्स की कॉफी पीजिए जा करके या कुछ भी ऐसा कुछ कीजिए, नहीं प्लीज ये सब मत कीजिएगा। आप बस सिंपल सा एक काम ये कीजिए ना कि कोई भी छोटा सा कोई अचीवमेंट हो आपकी लाइफ में, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। मान लीजिए कि घर पे ही कुछ अच्छा खाना बनाना, डिनर फैमिली के साथ बैठ करके, फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय आप स्पेंड कीजिए। क्योंकि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमारा जो परिवार होता है ना वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अपने तो अपने ही होते हैं, ठीक है, और बाकी तो सब सपने होते हैं। तो बिल्कुल अपने लोगों के साथ समय बिताइए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और बदले में आपको भी खुशियां ही मिलेंगी। जो मैंने देखा है, जिन लोगों को, जो लोग बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश रहते हैं ना, वो हमेशा उनके साथ चीजें अच्छी अच्छी होती रहती हैं। ठीक है, तो एक पहला काम आप एक ही ये कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, आपके मन में एक बिलीफ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक है, कोई अलग नहीं है किसी से। आपके मन में एक ईश्वर के प्रति एक विश्वास होना चाहिए। चलिए मान लेता हूं कि आप नास्तिक हैं, आप भगवान को नहीं मानते, यूनिवर्स इतना बड़ा ये जो ब्रह्मांड है, इससे तो मान सकते हैं ना। आपको ये तो मानना चाहिए ना कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसने ही क्रिएट किया है हम सभी को, इसने ही उस बंदे को भी क्रिएट किया है, मुझे भी क्रिएट किया है। आप भी एक एनर्जी हो, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो भाई एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के पीछे क्यों भाग रही है, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। आपके मन में एक बिलीफ ये होना चाहिए ना कि मैं जो भी हूं, आई एम द बेस्ट। लोग मेरे पीछे भाग के आएंगे, दुनिया मेरे पीछे भाग के आएगी, वो बंदा एक दिन वो भी मेरे पीछे भाग के आएगा जब उसका दिमाग खुलेगा। तो जिस दिन आप अपने मन में इस तरह का बिलीफ बना के चलेंगे, आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो जो बंदा है या वो जो बंदी है, जो कोई भी हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, वो खुद आपके पीछे भाग के आएगा, वो खुद दौड़ी चली आएगी आपके पीछे। आपको नहीं भागना है किसी के पीछे, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा डोंट चेस, जस्ट अट्रैक्ट। किसी को चेज मत करो, अट्रैक्ट करो, राइट। क्योंकि जितना तो आप चेज करेंगे उतना ही तो आपसे दूर भागेगा। लेकिन जब आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि छोड़ो हटाओ, या इसे जहां जाना है, जो करना है करे, जहां जाना है जाए, मैं खुश हूं, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, जिस दिन आप इस तरह की सोच में आ जाएंगे, मेरे ख्याल से हमें किसी की जरूरत पड़ना ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस। मैं देख रहा था बहुत समय से बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग में भी, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, और खास तौर पर पर्सनल रीडिंग में भी ज्यादातर लोगों के जो इश्यूज है ना, वो लव लाइफ को लेकर के ही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक मोटिवेशनल वीडियो तो मुझे ये बनाना ही चाहिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।